बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज ऑफ बायोलॉजी। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल को हमने डिस्कस करना है, ये क्या है, इनके स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास सेल है क्या। सेल एक्चुअली बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके सब सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है, सेल से मिलके बने हुए होते हैं। तो दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? एक आ जाते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। यूनी है वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, वन सेल से मिलके बने हुए होते हैं। मल्टी मीन्स मोर देन वन, जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं एनिमल सेल की। एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास? किसी भी सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करती है? सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पैथोजन से, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे, उनको अंदर स्किन में पेनिट्रेट होने से क्या करती है? स्टॉप करती है। दिस वॉज द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पूरे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक फ्लूइड प्रेजेंट है। दैट फ्लूइड इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। दिस फ्लूइड इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये है हमारे पास प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म क्या है हमारे पास? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट ऑफ सेल जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं हमारे पास? प्रेजेंट होती हैं। लिविंग पार्ट ऑफ सेल है। प्रोटोप्लाज्म को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। दिस इज अ होल सेल। ये पूरा का पूरा सेल है। सेल के मिड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब वो प्रोटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है हमारे पास? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो हमारे पास प्रेजेंट है। देन वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियस जो हमारे पास प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। Protoplasm is the living part of cell divided into two parts, cytoplasm and nucleoplasm. Cytoplasm between the cell membrane and nuclear membrane and nucleoplasm inside the nucleus. अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनेलिस की तरफ कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस इसके अंदर प्रेजेंट हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली जो इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियस। ये है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, हायर मैमल्स होते हैं उनके अंदर ब्रेन है। सेल का जो ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। तमाम की तमाम जो सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑल एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। कहाँ प्रोटीन्स बनाने हैं, कहाँ हार्मोन्स को सेंड करना है, कहाँ एंजाइम्स का फंक्शन अभी यूज़ हो रहा है, ये सब के सब जो फंक्शंस है ये कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। दिस वन इज सेंट्रियोल्स। ये है आपके पास सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है? सेंट्रियोल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? सेंट्रियोल एक्चुअली क्या करती है? अरेंजमेंट। सेंट्रियोल बोलते किसे हैं? सबसे पहले सेंट्रियोल कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं पूछें? बताती हूँ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है। आपने पूछा, मैंने बता दिया। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्केलेटन बनाते हैं। आप इन्हें कह सकते हैं कि दे आर द बोन्स ऑफ सेल, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, इसी तरह से इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है जो सेल को क्या देती हैं? शेप देती हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली के ऊपर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये है हमारे पास ई आर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या करता है? इसका क्या फंक्शन होता है? ये सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अब किस किस चीज़ की सिंथेसिस करता है ये हमारे पास इसकी टाइप पे डिपेंड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट आ जाती है हमारे पास SCR और सेकेंड आ जाती है हमारे पास RER। SCR स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाइल RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो SCR है ये हमारे पास सिंथेसिस करता है किसकी? लिपिड्स की। जो स्मूथ है ना, ये हमारे पास लिपिड्स की सिंथेसिस करता है, वाइल जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या चाहिए होते हैं? राइबोसोम्स चाहिए होते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ किस वजह से होता है? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की, और नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास, दिस वन इज गोल्जी बॉडीज। ये हैं गोल्जी बॉडीज। दे आर कॉल्ड गोल्जी बॉडीज बिकॉज दे वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। उसके नाम के पीछे हम इसे कहते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज हमारे पास क्या करती हैं, ये पैकेजिंग का काम करती हैं। सेल में जहाँ कहीं भी प्रोटीन चाहिए होते हैं वो गोल्जी बॉडीज़ पहले उनको पैक करती है। गोल्जी बॉडीज़ के ये इस तरह से ये वेसिकल्स प्रेजेंट है, इनके अंदर पहले प्रोटीन्स पैक होंगे फिर वो जाएंगे। तो गोल्जी बॉडीज़ क्या करती हैं, हमारे पास पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स का काम करती हैं। पैकेजिंग फैक्ट्री है ये, प्रोटीन्स की पैकेजिंग करती है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है ये हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड एज वैक्यूल। ये है हमारे पास वैक्यूल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो तरह के वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फूड वैक्यूल, दूसरा होता है हमारे पास वाटर वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है ये हमारे पास स्टोर करता है किसको, फूड को, स्टोर फूड। दूसरा है वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, वाटर को स्टोर करता है। नेम इज इंडिकेटिंग। तो वैक्यूल्स एक्चुअल में क्या है, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेज हैं, स्टोर करती हैं हमारे पास किसको, फूड को और वाटर को। अगर फूड को स्टोर करेंगे दैट इज़ फूड वैक्यूल, और अगर वाटर को स्टोर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास वाटर वैक्यूल्स हो जाएंगे। उसके अलावा ये है जी हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। सेल को जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। जो एनर्जी चाहिए सेल को सबकी सब प्रोवाइड करेगा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ये थी हमारे पास एनिमल सेल की ऑर्गेनेलिस। दिस वॉज द एनिमल सेल। अब अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल में भी सबकी सब ऑर्गेनेलिस सेम होती हैं एज इन द एनिमल सेल। जो डिफरेंस आ जाता है वो किसका आ जाता है हमारे पास, एक तो हमारे पास जो प्लांट सेल है इसके अंदर वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है, दिस वन इज वैक्यूल। वहाँ पे न्यूक्लियस था मिड में, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है। वैक्यूल प्रेजेंट है मिड में और लार्ज होता है क्योंकि प्लांट सेल्स क्या होता है, इन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इस वजह से इनका जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और सेंट्रल होता है। लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा क्योंकि प्लांट्स, एज वी ऑल नो, प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, इन्हें क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए इन्हें, तो क्लोरोफिल कहाँ से आएगा, इनके अंदर ये यहाँ पे एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज क्लोरोप्लास्ट। इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या है, ओवल शेप बॉडी है। ये शेप से नज़र आ रहा है आपको, दिस इज़ ओवल शेप बॉडी। ये ओवल शेप बॉडी क्या करती है, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे पास पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हेल्प आउट करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो डिफरेंस आ जाता है वो आउटर मेम्ब्रेन का आ जाता है। एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज सेल वॉल। ये हमारे पास सेल वॉल है। सेल वॉल क्या होती है, हार्ड होती है और रिजिड होती है। हार्ड एंड रिजिड। जो हमारे पास मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन, वो हार्ड और रिजिड नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होती है वो हार्ड होती है। ठीक है, तो इसमें चीज़ों का, कितनी चीज़ों का, 3 चीज़ों का डिफरेंस आया हमारे पास। सबसे पहले वैक्यूल का कि सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का, एज देयर ऑटोट्रॉफ दे प्रिपेयर देयर ओन फूड सो दे मस्ट हैव क्लोरोफिल। देन द लास्ट दैट इज सेल वॉल, दैट इज हार्ड एंड रिजिड। बीनीथ द सेल वॉल दे हैव सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती है, डजंट मीन कि इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन है, बट बीनीथ द सेल वॉल। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। थैंक यू सो मच।